मेरा नाम काजल है। मैं बहुत गरीब घराने में पैदा हुई थी, इसलिए भीख मांगकर गुजर बसर चलता था। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते थे और उन लोगों की बुरी नज़रों को मैं अच्छी तरह पहचान सकती थी। मेरा बिल्कुल भी घर से निकलने को दिल नहीं करता था, लेकिन जब यह बात अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती, वह उल्टा मुझे ही बातें सुनाती। उसका यही कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हमारा यह काम होता है। मुझे घर में बैठे रोटियां तो नहीं खिला सकती, वो मैं पागलों की तरह सारा दिन फिरूं और कमा कमा कर तुम लोगों के मुंह में ठुसूं। अपनी माँ के इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल और भी खट्टा होने लगता था। मैं बाजारों में भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं थी। माँ अच्छी तरह से जानती थी कि मैं दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। ऐसे में लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं। मैं तो बचपन से ही लोगों की बुरी नज़रों से खौफ खाती थी। मेरे पास उसका कोई हल नहीं था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर से भीख मांगने के लिए निकली, जब एक आदमी ने चंद पैसे देने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। जैसे ही मैं उसके पास पैसे लेने के लिए गई, तो उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका कहना था कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे इतने पैसे देगा कि मेरी जिंदगी बदल जाए, मगर बदले में मुझे उसकी कुछ घंटों के लिए बात माननी होगी। उस आदमी की नज़रों से उसकी हवस साफ नज़र आ रही थी। उसके लहजे में बेहूदगी थी, मैं अच्छी तरह से पहचान सकती थी। इसीलिए मैं अपना हाथ फौरन से खींच लिया। जो पैसे उसने मुझे दिए थे, उसके मुंह पर मारकर मैं वहां से भाग गई। वह मेरे पीछे आने लगा। मैं बुरी तरह पसीने से शराबूर थी। भागते भागते मुझे और भी ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। मुझे सामने एक मंदिर नजर आई। मैंने सोचा इसमें पनाह लूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इज्जत को कुछ नहीं होगा, मेरी इज्जत सेफ रहेगी। मैंने एक मंदिर में पनाह ले ली। उसके बाद मेरा वहां से निकलने की हिम्मत ना हुई। काफी देर उसमें बैठी रही। इस बात का इंतजार करने लगी कि जैसे ही लोगों का भीड़ यहाँ पर बढ़ेगा, मैं छुप कर यहाँ से चली जाऊंगी। उस दिन मैंने कुछ न कमाया। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ मुझे आज बहुत मारेगी कि मैंने भीख इकट्ठी की नहीं, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी। मैं किसी सूरत भी अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी। जब शाम को घर में वापस आई तो मैंने सोचा कि माँ को कोई बहाना लगा दूंगी, क्योंकि इस टाइम जब मैं मंदिर से अपनी चादर संभाल के निकली तो पंडित ने मुझे देख लिया, और उस वक्त मुझे वहां देखकर उन्हें शदीद हैरत हुई। उन्होंने आवाज देकर रुकने के लिए कहा। मैं खामोशी से वहां खड़ी हो गई। मैंने उन्हें पलट कर नहीं देखा। पंडित मेरे पास आया तो पूछने लगा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शायद उनके कहने का यह मतलब था कि औरत का मस्जिद में क्या काम भला, मगर मैंने उनके सवाल की सारी हकीकत पंडित को बता दी। किस तरह भीख मांगने के लिए सड़कों पर और गली गली में फिरती हूँ। फिर आज जो मेरे साथ हुआ था, मैंने सब पंडित को बता दिया। पंडित मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। जब मैंने यह बात बताई थी, मेरी माँ मुझे खाली हाथ घर नहीं घुसने देगी, तो पंडित ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए। कहने लगा, वह मुझे घर छोड़ देगा। मैं खामोशी से उनके साथ चलने लगी। पंडित ने कहा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम रोज यहाँ आकर मुझसे पैसे ले जाया करो। मैंने पंडित की दी हुई पैसे अपनी माँ के हाथ में रखे तो वह खामोश हो गई। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। आज तो पंडित ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब ये इतने दिनों तक मेरी मदद कैसे करेंगे, यह सोचकर मैं परेशान रहने लगी थी। एक दिन सड़कों और गलियों में जाकर मैंने भी भीख मांगना छोड़ दिया था। मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती, वहां पर भी भीख मांगती। रोजाना ही पंडित साहब मुझे कुछ पैसे दे दिया करते और उसी को मैं घर लेकर जाती और माँ को दे देती। अब मैं बहुत ही ज्यादा सुकून थी, क्योंकि मुझे गली गली घूमना नहीं पड़ता था, गर्मी में वार नहीं होना पड़ता था और लोगों के पास मिन्नत नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मंदिर के बाहर बैठने से लोग खुद ही तरस खाकर पैसे दे देते थे। मेरे कांसे में चंद सिक्के उछाल देते थे। जाते जाते पंडित साहब भी मुझे पैसे दे देते थे। मेरी जिंदगी में एकदम से सुकून आ गया था। जो पहले वाली परेशानी थी वह दूर हो गई थी। अब वह आदमी भी मुझे नजर नहीं आता था जिसने मेरा पीछा किया था, फिर अब मामूल बन गया था। रोज पंडित साहब मुझे पैसे दिया करते थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी अगर पंडित साहब ने हमारे घर आकर पैसे दिए तो मेरी माँ वह पैसे भी रख लेगी और मुझे काम पर जरूर भेज देगी। ऐसे में वह जिस मकसद के लिए मेरी मदद कर रहा था, उनका वह मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत लालची थी। उनके लालच से तो मैं बचपन से वाकिफ थी, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे की तलाश में नहीं थी। मैंने पंडित साहब से कहा, मैं यहाँ पर ही आपसे पैसे ले लिया करूंगी, मेरे घर आने की आपको जरूरत नहीं।
ऐसा करते हुए मुझे यहाँ पर 1 महीना गुजर चुका था। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि पंडित को मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि बिना मतलब के तो कोई किसी की मदद नहीं करता। कोई मतलब तो होगा, कोई किसी पर एहसान करता है। और मैं तो थी भी खूबसूरत और जवान भी। पंडित मुझसे काफ़ी बड़े थे, मगर जवान लगते थे। अगर मैं भिखारन ना होती तो शायद वह मेरी तरफ कदम बढ़ा भी चुके होते। शायद वह हिचकिचाहट का शिकार थे। मैं सोचती थी कि अगर वह मुझे अपना लेंगे तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे गली गली फिरना नहीं पड़ेगा। अपना कांसा लेकर मैं एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार सकूंगी। कोई मुझ पर भी बुरी नज़र नहीं डालेगा। इसलिए मैं उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहती थी। पर मैं तो भिखारन थी, भला वह मुझसे शादी क्यों करेगा? काफ़ी दिन तो इस बारे में सोचती रही कि आखिर मैं उससे बात कैसे करूं। मैंने यही सोचा था कि एक बार कह देने में क्या हर्ज है। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हो सकता है कि वह खुद मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मेरी जिंदगी बदल जाए। हिम्मत जुटा करके पंडित से बात कह तो डाली थी। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है और हमेशा उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। ये बात मैंने कह तो दी थी, मगर अब इंतहा परेशान थी। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उन्होंने मुझे यहाँ से भगा दिया तो मैं उनके पैसों से भी जाऊंगी। मैंने पंडित को कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं भीख मांगना भी छोड़ दूंगी। मगर मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि पंडित साहब फौरन मान गए और उसने मुझे हैरान कर दिया। मतलब तो यही था, वह भी मुझे पसंद करने लगे थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मुराद भर आई थी, मुझे भला और क्या चाहिए था। खैर, मैंने उन्हें यही कहा कि वह मेरे घर आकर मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात करें। वह अगले दिन हमारे घर आ गए, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत कि माँ ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती थी, मुझे अपने फायदे के लिए घर में रखना चाहती थी। यह बातें सोच में पड़ गई थीं। क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह भीख मांगती रहूंगी? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं सारी जिंदगी एक भिखारन बनकर नहीं रह सकती थी। मेरी माँ को तो मेरी खुशियों और जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करती रहना चाहती थी। मगर मैंने फैसला कर लिया था, मैं घर वालों से लड़ लूंगी। जिंदगी ने मुझे मौका दिया था, मैं इस मौका से फ़ायदा क्यों ना उठाती? घटिया जिंदगी से क्यों ना जान छुड़वाती? मैंने पंडित साहब से कह दिया था कि मैं अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी करने को तैयार हूँ, और पंडित साहब भी मान गए थे। इसलिए मैंने कहा कि वह मुझसे मंदिर में शादी करके मुझे अपने साथ ले जा सकता है। मैंने पंडित साहब से मंदिर में शादी कर लिया था। उनके घर चली गई। उन्होंने अपने घर में बात कर रखी थी, इसलिए वहां किसी ने मुझ पर कोई सवाल नहीं किया। अब तो वैसे भी कोई मुझे देखकर यह नहीं कह सकता था कि मैं भिखरन हूं। जो भी औरत मुझे देख मेरी तारीफ किए बगैर नहीं रहती। सब लोग मेरी सास की बहुत तारीफ करते। उन्होंने बहुत खूबसूरत बहू ब्याह कर लाई है। कोई मुझे इस बात का ताना नहीं देता। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैरत इस बात पर होती कि पंडित साहब मेरे करीब नहीं आते थे, और मैं ये सोच रही थी कि शायद मुझे अपने काबिल नहीं समझता। लेकिन मेरी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना न रहा जब रोते हुए मेरे कदमों में बैठकर कहते कि मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हैरान हुई, क्योंकि मेरी तो जिंदगी अब संवर गई थी। वह ये क्यों कहता है कि बर्बाद हो गई? वह मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांगता है? जब मैं उससे यह सवाल करती तो वह कोई भी जवाब दिए बगैर फौरन से बाहर निकल जाते, जैसे इस सवाल का जवाब देना उसके इख्तियार में ना हो। उसके अलावा वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता था, मगर कभी मुझे बीवी का हक नहीं देता था। मैं तो उसके रवैया से बहुत हैरान थी। कुछ दिन के बाद मेरी अपनी माँ से मुलाकात ना हुई, तो इस बार वह मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गई थी। अपनी मोहब्बत जगाने लगी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी यह सारी झूठी मोहब्बत है। मैं उनके लिए कमाने का जरिया थी। अब जबकि वह जरिया खत्म हो गया था तो वह खुद मेरे घर आ जाती थी, मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करती, फिर अपनी ज़रूरतों का रोना रोकर मुझे ब्लैकमेल करती। मेरे पास जो भी पैसे होते मैं वो उसे दे देती। वह खुशी खुशी चली जाया करती थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मुझे खर्चा भी देता। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी बिना मांगे वह सब देता था, मगर मेरे करीब नहीं आता था। बस कदमों में बैठकर माफिया मांगता रहता। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना। यही कहता कि मैं अगर उसे माफ नहीं करूंगी तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी कयामत आई कि मेरी हंसती बसती जिंदगी उजड़ कर रह गई। मेरे लिए वह दिन किसी कयामत से कम नहीं था।
एक दिन अचानक मेरे पति का मौत हो गया। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। वहीं तो मेरी जिंदगी का एक सहारा था। उसने तो मुझे जमाने की कड़ी धूप से बचाया था। मैं कम से बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। सारा सारा दिन रोती रहती, उसकी याद में तड़पती रहती। उसने तो मुझसे अपना जायज हक तक वसूल ना किया और ना जाने किस चीज की माफी मांगा करता था। वह मेरे लिए बहुत सारे अधूरे सवाल छोड़कर चला गया था, जिनका जवाब कहीं ना कहीं था। मगर एक दिन मेरे पति के मरने के बाद मेरी नंद मुझे एक पेपर देकर बोली कि खुदा के लिए भाई को माफ कर दो, वो मर गया है मरे हुओं को, तो खुदा के लिए वैसे भी हर जुर्म माफ कर देना चाहिए। मैं हैरान थी कि वही बात उसने मुझे क्यों बता दी, जो मेरा पति कहते कहते इस दुनिया से चल बसा था। मगर जैसे ही मैंने वह लिफाफा खोलकर देखा तो मेरी रूह लर्ज़ गई। मुझे उसकी बार बार माफ़ी की वजह समझ आ गई थी, और यह भी समझ आ गया कि वह मेरे करीब क्यों नहीं आता था, क्योंकि वह मुझसे शर्मिंदा था। वह वाकई मेरा मुजरिम था। कम उम्र में मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरी जिंदगी बदलकर रख दी थी। मुझे आज भी अपने बचपन का वह भयानक दिन याद है। मैं शुरू से ही भिखारन नहीं थी, बल्कि माँ बाप की लाडली बेटी थी। बचपन में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी न थी, किसी चीज़ के लिए तरसती न थी, और ना ही किसी किस्म की कोई फिक्र रहती। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई और बाजार के भीड़ में मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ से छूट गया। मैं अपनी माँ से अलग हो गई। मेरी माँ ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, यह बात मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वहां पर मुझे अपनी माँ नहीं मिली। शाम होने वाली थी। फिर मैं बाजार के कोने में बैठकर रोने लगी। वहां पर एक 17 साल का लड़का मेरे करीब आकर बैठ गया, मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। उसने मुझसे मेरा परेशानी पूछा तो मैंने उसे बताया, मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई है, मैं तब से उनकी तलाश की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़का कहने लगा, मुझे मेरी माँ तक पहुँचा देगा। मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसकी बात मानी। वो लड़का मुझे किसी और जगह पर ले गया था, जहां पर मेरे और उसके अलावा कोई ना था। मैं बच्ची थी और कोई चीज समझती नहीं थी। उस लड़के ने इस बात का फायदा उठाकर जो कुछ मेरे साथ किया, वह कहना चाहता था, मासूम बच्ची के साथ जुल्म कर दिया। लड़का काफी बड़ा था और सब कुछ अच्छे से समझता था। मैं बच्ची जरूर थी, लेकिन इतना तो समझ चुकी थी कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन सब में नाकाम रही। मैं उस रात उस इंसान की हवस का निशाना बन गई। उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं था कि आखिर वह कौन था। उसके बाद मुझे अपने घर से दूर ले जाकर फेंक दिया। वहां से मुझे मांगने वाले उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी माँ से जुदा होकर कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद वह लोग मुझसे भीख मंगवाने लगे। कभी मैं अपनी माँ बाप का जिक्र भी करती तो वो मुझे मारकर खामोश करवा देते। माँ बाप से दोबारा कभी नहीं मिल सकती थी। उस दिन ना सिर्फ मैं अपनी इज्जत को ही, बल्कि अपने माँ बाप को भी खो चुकी थी। भीख मांगना मेरी किस्मत में रह गया था। मेरी माँ ने मेरे कानों में सोने की बालियां बनाकर डाली थीं। आज मेरी ननंद ने मुझे जो लिफाफा दिया था, उसमें मेरी वही बचपन की सोने की बालियां निकली, क्योंकि उस वक्त उस लड़के ने मेरे कानों से वो उतार ली थी। उन बालियों को देखकर मेरी जिंदगी की वह बात अच्छी तरह से याद आ गई कि वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि वही पंडित था जो मेरा पति था। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इतने सालों बाद उसने मुझे किस तरह पहचान लिया। मेरी नंद का कहना था कि उस दिन के बाद भाई बहुत बेचैन हो गया था। हर गली मोहल्ले में तुम्हें ढूंढता पागल हो जाता, मगर मैं उसे कहीं न मिली। मेरे मुंह के दाएं तरफ वह निशान बना हुआ था। यही वह निशानी थी जिसे देखकर मुझे पहचान गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका कहना था कि उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस गुनाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसे अपने गुनाह का बहुत पछतावा था। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन को भी अगमवा किया गया था। उसके साथ वह सब कुछ हुआ था जो उस इंसान ने मेरे साथ किया था। अपनी बहन को देखकर उस इंसान को यह एहसास हुआ। उसके बाद उसने अहद कर लिया था, कोई गुनाह नहीं करेगा। उस दिन के बाद भाई सुधार गया था। भाई ने भगवान से भी माफ़ी मांगी। उसके बावजूद भी वह बेचैन रहता था। उसका कहना था, जब तक मैं उस लड़की से माफ़ी नहीं मांग लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। और फिर उसने मंदिर में तुम्हें देखा और तुम्हें पहचान गया। तुम्हारे चेहरे पर वही निशान मौजूद था। यही वजह थी उसने तुमसे शादी कर ली। वह रोज़ तुमसे माफ़ी इसी वजह से मांगता था।
सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अगर मैं सच्चाई जानकर माफ नहीं करूंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस बात को मैं कैसे भूल सकती थी। उसने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरा गुनाहगार पति वह भी तो इंसान है जिसे मैं अपना मसीहा समझ रही थी। अपने दिल को बड़ा करते हुए मैं उसे माफ कर चुकी थी, सिर्फ यह सोचकर कि उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मेरी नंद और मेरी सास को यह कहना था कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। वो मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी, मगर मैं अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी, न ही अपनी भिखारनी माँ के पास वापस जाना चाहती थी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से जान छुड़वा कर आई थी। मुझे अब अपने असली माँ बाप को ढूंढना था। मैं उसी मोहल्ले में वापस गई तो मालूम हुआ कि वे वहाँ पर नहीं थे। इससे पहले कि मैं मायूस लौटती, एक पड़ोसी ने मुझे उनका नया पता बता दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं उस पते पर पहुंच गई। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे। शायद वह मुझे पहचानेंगे कि नहीं, मगर दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला। वह उम्र से बहुत बूढ़ी लग रही थी। वह मुझे गौर से देखने लगी। मैं उनसे लिपट गई तो वो हैरान हो गई। जब मैंने उन्हें बताया तो मेरी माँ के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी उस दिन बहुत खुश थी। अपनों से मिलने की खुशी और ही होता है। मेरे बहन भाई भी बड़े हो चुके थे, वह भी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर कुछ साल बाद मेरे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। मेरी माँ ने हाँ करके मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया। आज मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं फिर भी बस इतना कहना चाहूंगी अपने बच्चों को, अगर अपने साथ घर से बाहर ले जाते हैं तो उन पर कड़ी नजर रखें। 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ें। 1 सेकंड की लापरवाही आपके बच्चों को हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली अपडेट सब